ये देखिएगा भाई, ये समय दूरी रेलगाड़ी की अपनी ये दूसरी वीडियो है। इसमें कितने क्वेश्चन है, 21 से लेकर 40 तक है। ठीक है, देखिएगा ये भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 21। उसने ये बोला है कि एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में 45 मिनट समय लेती है। यदि गति में 125% की वृद्धि की जाती है तो रेलगाड़ी को समान दूरी का 8/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। देखो, पहली बात तो आप ये जानते हैं दोस्त कि चाल अगर मैं समय का दोस्त गुणा होता है तो क्या मिलता है भाई, मेरी दूरी मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? तो देखना, उसने ये चाल कितनी दी थी, उसने भाई मेरी चाल बताई थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया था भाई, समय बताया था उसने कितना, ये बताया था 45 मिनट। अगर मैं चाल में समय का गुणा कर दूंगा तो भाई मेरी दूरी नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो अब ये देखना, ये लिखी थी भाई मेरे चाल थी किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय लिखा था भाई मेरे मिनट में, तो मैंने इसमें भाई मेरे 60 कर दिया भाग, तो ये भी बदल गया घंटा में। ठीक, अब देखना मैंने 0 से 0 काट दिया। ये काटा दोस्त तो ये गया 4 बार, ये गया दोस्त 3 बार। तो 3 से काटा तो ये गया 15 बार। ठीक, और 15 चौके 60, ये आ गई। क्या आ गई? ये दूरी आ गई, दूरी आ गई भाई मेरे 60 किलोमीटर आ गई। देखो आप, दूरी कितनी मिल गई भाई मेरे, दूरी मिल गई 60 किलोमीटर। अब उसने क्या बोला है कि यदि गति को 125% बढ़ा दे, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि चाल थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आप इसका 125% निकालो, लो मैंने ये निकाला इसका 125%, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ दोस्त, मैंने ये 0 से 0 काट दिया, रुको जाना, नहीं काटो ऐसे। देखो ये 125/100, देखना मैंने इसे काट दिया 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। क्लियर। और 4 से काटा तो 4 दूनी 8, ये बचा भाई मेरे 20। ये कितना हो जाना, ये लिखा था गुणा 20 बचा, और ये बचा दोस्त मेरे, ये बचा है भाई मेरे कितना 5, तो 5 चौके 20, यानी जितनी भी चाल थी उसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी होगी। यानी भाई मेरी चाल थी कितनी, चाल थी 80 और 100 की हुई इसमें वृद्धि। यानी अब चाल कितनी हुई दोस्त, अब नई चाल हो गई है 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। क्लियर, ये अपन को मिल गई चाल। ठीक है, अब देखो आपको दूरी पता है, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको चाल पता है, चाल भाई चाल पता चल गई अपन को, नई चाल ये पता चल गई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है तो ट्रेन समान दूरी का 8/5वां हिस्सा, देखना दूरी कितनी थी दोस्त, दूरी निकाली थी अपन ने 60 किलोमीटर। अब 60 का देखो कितने का, जो 60 थी किलोमीटर दूरी, 60 का कितना निकालना है दोस्त, ये निकालना अपन को 8/5वां भाग। क्लियर, तो मैंने 5 से काटा तो भाई ये गया 12 बार। ठीक है, और 12 अट्ठे होते भाई मेरे 96, यानी अब दूरी कितनी हो गई है दोस्त, अब हो गई है दूरी 96 किलोमीटर। क्लियर, अब देखना 96 किलोमीटर बने भाई दूरी है, और चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने क्या किया है, दूरी में दिया है 4 का भाग, तो मुझे यहाँ आना समय मिलना है, कितने मिलना भाई, घंटे मिलना है समय। क्लियर, तो घंटे में दोस्तों समय था, तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें 60 का किया गुणा, तो ये बन गया भाई मेरे मिनट में, बन गया। अब देखना ये भाई मैंने 0 से 0 काट दिया, और 6 से काटा तो 6 हो गए भाई मेरी 18, और 3 से काटा, ये देखना 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी कितने मिनट लगने हैं, ये लगने भाई मेरे 32 मिनट लगने हैं। कौन सा ऑप्शन सही, यही ऑप्शन नंबर ये अपना सी सही हो जाना है। क्लियर, अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर दोस्त 22। उसने इसमें बोला है कि 3 कारों की चाल 3:4:8 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आपको ये पता है दोस्त कि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, और चाल और दूरी समानुपाती होती है। देखना उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि 3 कार दी है। देखना मैंने मान ली पहली कार, भाई मेरी ये दूसरी कार, ये भाई मेरी ये तीसरी कार, ये। अब आप देखो, आपको ये पता है चाल और समय एक दूसरे के विपरीत, और चाल और दूरी होती है समानुपाती। क्लियर, देखना तो जो अनुपात होगा चाल का वही अनुपात होगा दूरी का। चाल कितने के अनुपात में है दोस्त, यह 3:4:8 के अनुपात में है। तो समय कैसे निकलेगा, अगर मैं भाई मेरे इसका उल्टा कर दूं तो समय आ जाने, यानी इसका उल्टा कितना होता है, ये होता है भाई मेरे 1/3, इसका उल्टा कितना होता है भाई 1/4, 8 का उल्टा होता है 1/8, यानी कि ये आ गया समय के अनुपात। क्लियर, अब देखना मैंने क्या किया दोस्त, मैंने इसका एलसीएम लिया 8, 4 और 3 का, तो मुझे ये पता चला कि 24 आता है। तो मैंने क्या किया है, तीनों संख्याओं में 24 का कर दिया गुणा। देखना तो 8 में यह 3 से ये कितना हो जाना, ये हो जाना भाई मेरे कितना, ये हो जाना 24/8। तो मैंने इसमें 3 से भाग देना, तो यहाँ टाइम कितना मिल जाना है, 3 × 8 = 24, यानी 8, और 4 से देना है
तो 4 6 24 और 8 3 24, यानी ये मिलकर समय का अनुपात कितना 8:6:3 के अनुपात में मिलना समय। 8:6 कौन से में, देखो ये ऑप्शन नंबर 8:6:3। क्लियर। अगला देखो आप, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 23। उसने बोला है ए और बी की गति 3:5 के अनुपात में है। गंतव्य तक पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए गंतव्य तक कितने समय में पहुंचेगा, यानी ए का समय पूछ लिया। देखो हमसे ये बोली गई है ये ए है और कोई भाई मेरी ये बी है, इनका मैंने अनुपात बनाया। तो इनका जो चालों का अनुपात है ना दोस्त, वो उसने बताया था कि चाल का अनुपात है दोस्त ये 3:5 के अनुपात में इनकी चाल दी। देखो ये दी है, आपको ये पता है चाल समय के होता है विपरीत, तो मैंने इसे पलट के लिख दिया। तो ये रहा होगा 5 इसका समय, तो इसका रहा होगा भाई मेरे 3 समय। अब देखना अपने हिसाब से कितना समय लग रहा दोस्त, समय में अंतर इनके 2 यूनिट का है, लेकिन उसने बोला था कि 30 मिनट का अंतर है। देखना तो ये किसके बराबर है, ये 2:30 के बराबर है। इसे 30 मिनट एक्स्ट्रा लगता था कि नहीं लगता था, किसे, इसे ए को। तो 1 यूनिट का मान आ जाना भाई, ये आ जाना 15 मिनट। हमें 1 यूनिट का समय पता चल गया है दोस्त 15 मिनट। उसने पूछा क्या है ए को कितना समय लगता है, तो आप बताओ ए को लगता कितना समय है दोस्त मेरे। ए को लगता है, आपको पता है कि 5 यूनिट का समय लगता है, लगता कि नहीं लगता। अब ये बताओ, आपको एक पार्ट का मान पता था और 5 का निकालना है, तो भाई मैंने इसमें 5 का कर दिया, इसमें कर दिए 15, इसमें 15 में 5 में 15 कर दिए ना, तो 5 पार्ट का जाना 15 पना 75, यानी ये काय में आएगा दोस्त, ये आना भाई मेरे मिनट में। और 75 में क्या होते हैं, देखना 60 मिनट होते हैं और प्लस 15 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनट का 1 घंटा तो ये हो गया, ये 15 मिनट भाई मेरे ये हो गए, यानी 1 घंटा 15 मिनट का समय लगना है। यानी ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना है। अगला देख लो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर दोस्त ये 24। उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी समान गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समय ज्ञात करना है, मतलब सही समय पूछ लिया उसने। देखो आप, हमें ये पता है गति यानी चाल। क्लियर। इनकी चाल थी दोस्त, अगर पहले चाल थी मेरे भाई कितनी 4, तो अब एक कम गई, यानी अब हो गई होगी 3। तो अब समय चाल की विपरीत, यानी पहले लगता होगा दोस्त समय 3, तो अब लग रहा होगा 4। अब आप ये बताओ, जब चाल उसकी कम करी गई है तो समय कितना, समय में कितने का अंतर हुआ। देखो भाई मेरे समय में अंतर तो हुआ 1 यूनिट का, लेकिन उसने बोल दिया कि नहीं 18 मिनट बढ़ जाते हैं, यानी 1 यूनिट ये 18 मिनट के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा है कि कार्यालय पहुंचने में उसका समान समय कितना था, यही तो था कितना, ये 3 यूनिट था कि नहीं था। आप ये बताओ कि 3 यूनिट का आपको मान चाहिए और आप 1 को पता है, तो आप उसमें 18 का इसमें खड़ा कर दो गुणा, तो 18 3 54, यानी 54 मिनट लगते होंगे समान समय। ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 25। उसने बोला है 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 2:7 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चालों का योग बता दो। आप देखो, आप ये बताओ जो पहली रेलगाड़ी थी वो कितनी दूरी तय करती है दोस्त, ये करती है 250 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटा। और आपको ये पता है कि दोस्त दूरी में चाल का भाग देती है तो क्या मिलता है भाई मेरे, समय मिलता है। देखना इसकी 250 किलोमीटर की दूरी थी और 5 घंटा लगते थे कि नहीं लगते थे। तो आपको ये भी पता है कि, तो मैंने ये भाग दिया 25, यानी ये आ गया 50। ये क्या हो गई, इसकी चाल कितनी आ गई दोस्त, इसकी चाल आ गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी, ये आ गई है ए की चाल, पहली वाली की। ये आ गई कि नहीं आ गई, देखो पहली रेलगाड़ी की चाल आ गई। अब देखना आप, उसने ये बोला है ये पहली रेलगाड़ी है दोस्त और ये दूसरी रेलगाड़ी है, इनकी जो चालों का अनुपात है ना भाई मेरे, ये 2:7 के अनुपात है। उन्होंने क्या बोला है कि दोनों चालों का योग बता दो आप। क्लियर। तो अपने हिसाब से कितना होना है भाई मेरे, अपने हिसाब से 9 यूनिट होना है योग। और पहले वाले की चाल है कितनी दोस्त, यहाँ है 2 यूनिट, लेकिन ये किसकी, ये है कितनी, है 50। तो भाई मेरे 2 यूनिट 50 के बराबर ना होगा, तो 1 यूनिट कितना हो जाना दोस्त, 1 यूनिट हो जाना 25। अपन को चाहिए कितने का मान है भाई मेरे, अपन को चाहिए है 9 यूनिट का मान चाहिए है। कितने का, 9 यूनिट का मान चाहिए है। तो 9 में मैंने 1 यूनिट का गुणा, यानी 25 का किया गुणा, तो 25 नंबर होते भाई मेरे 225। क्लियर। यानी चालों को योग कितना रहा होगा, 225 रहा होगा। ऑप्शन नंबर अपना ये डी। मेरे क्वेश्चन नंबर 26। उसने बोला है एक कार 144 किलोमीटर की दूरी 1.8 घंटे में तय करती है। यदि 20% चाल से 20% अधिक चाल से यह 2 गुनी दूरी कितने समय तय करेगी। देखो पहली बात तो आप ये बता दो, आपको पहले दूरी पता है, ठीक है, आपको पहले का समय पता है।
क्लियर। तो आप पहले की चाल नहीं निकाल लोगे, देखना तो यहाँ से चाल आ जानी कि नहीं आ जानी। चाल बराबर ये लिख दी भाई मैंने दूरी और बटे में लिख दिया भाई मेरी ये समय। और यूनिट का आएगी दोस्त, यूनिट आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। आएगी, बिल्कुल आएगी। देखो आप, मैंने ये भाई मेरे पॉइंट हटाया तो मैंने 10 का इस साइड कर दिया ऊपर गुणा। अब देखना मैंने इसे काट दिया कितने से, मैंने 9 से काट दो आप, 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, ठीक। और 9 दूनी 18 और ये दोस्त काट दिया 8 बार में। चाल कितनी मिल गई भाई मेरे, चाल मिल गई है 8 गुणे 10 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मिल गई कि नहीं मिल गई बताओ। चाल का पता चल गया दोस्त की चाल कितनी थी दोस्त, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी। अब उसने क्या बोला है कि दुगनी कर दो दूरी। तो पहली दूरी कितनी थी भाई मेरे, दूरी थी 144, तो इसका कर दो 2 गुना। लो ये 144 दूरी थी दोस्त, उसने 2 गुना बोला, मैंने 2 का कर दिया गुणा। चाल के लिए क्या बोला है, चाल अपनी आ गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, उसने बोलती है कि 20% बढ़ा दो आप, तो यानी इसका 120% कर दो। लो मैंने कर दिया, ये मैंने 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए और 12 अट्ठे होते भाई मेरे 96, यानी अब आ गई है चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब मैंने दूरी में चाल से दिया भाग, तो यहाँ का मिलना है भाई मेरे, यहाँ मिलना है टाइम। मिलना कि नहीं मिल रहा, घंटे में मिलना है, ठीक। अब देखो आप, मैंने इसे काट दिया भाई मेरे 2 से काटा, ये गया 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब मैंने इसे 12 से काटा तो ये गया 12 12 144 यानी 12 और 12 चौक 48। और फिर मैंने इसे 4 से काट दिया, 4 थी 12 और ये कर गया 4 एकम 4, यानी समय कितना मिल गया दोस्त, ये मिल गया है 3 क्या घंटा। क्लियर, यानी 3 घंटा मिल गया अपन को समय। अगला देख लीजिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 27। उसने बोला है कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा, उसने ये बोला है कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कार एक निश्चित समय में गंतव्य पर पहुंच जाती है, यानी 60 के भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है तो एक निश्चित समय पहुंच जाती है। फिर उसने बोला है यह अपनी 60% यात्रा को 2/3 समय में तय करता है। बाकी यात्रा पूरी करने के लिए उसे कितना समय लेना होगा ताकि वह अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाए, समान समय पर। देखो हमें ये पता है कि एक निश्चित समय था, उस समय पर जाता तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ जाना था उसे। अब देखो उसने बोला है कि यात्रा का 60% भाग 2/5 समय में निकल जाता है, निकल जाता है इतने में। उसने बोला कि शेष यात्रा को किस चाल से चले कि गंतव्य पर उस समान समय पर पहुंच जाए। अब देखना आप, हमने कहा किया है दोस्त कि मुझे ये पता चला उसने समय दिया नहीं था, तो मैंने इसका समय मुझे ये पता चला उसने समय को बांटा है कहाँ, 2/5 के हिसाब से बांटा कि नहीं बांटा बताओ। तो मैंने मान लिया कि 5 ही समय लगता था इसे। तो आप ये बताओ कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है दोस्त और 5 घंटे तक जाता है तो कितनी दूरी तय कर लेगा, 5 छक्का 30 यानी भाई मेरे 300 किलोमीटर कर लेगा। बताओ कर लेगा कि नहीं कर लेगा। अब आप बता देना, आपको ये पता चल गई दूरी कितनी, 300 किलोमीटर पता चल गई। तो ये पता है कि 300 किलोमीटर अगर दूरी थी तो उसका 60% ये तय करता है कितने समय में, 2/5 समय में। तो दूरी कितनी बची होगी दोस्त, अब ये 40% तब भी बची होगी कि नहीं बची होगी। तो मैंने इसका कहा इसका 40% निकाला पहले। तो मैंने ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, देखना। और 4 3 12 यानी अब दूरी बची है 120 किलोमीटर बची, ठीक है। अब देखना आप, उसने क्या बोला था समय कितना लगा देता भाई मेरे, समय लगा देता है 2/5 लगा देता है, यानी 3 हिस्सा भी बचा कि नहीं बचा बताओ। अब ये बता दो आप, यानी 2 घंटे में उसने तय कर ली होगी दूरी पहले वाली, अब 3 तो फ्री बचा है, अब तो 5 होंगे पूरे। बताओ जब 3 समय बचा है और दूरी बची भाई मेरे 120, तो 3 घंटे में तय करवाना है तो कितना होना है भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल दे हो, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर अपना ये सी सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 28। उसने बोला है स्थानों ए और बी के बीच की दूरी का स्थानों बी और सी के बीच की दूरी से अनुपात 3:5 में है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसने ये बोला है x - 10 अनुपात x + 1 का मान ज्ञात करो। अब देखना उसने 2 पार्ट बता दिए अपन कैसे, एक बोल दिया यहाँ ए से चलो अब बी तक, ठीक है, और फिर बोला है उसने भाई मेरे कि बी से चलो अब सी तक। उसने ये बोला है कि ए और बी और सी के बीच में दूरी का अनुपात है भाई मेरे 3:5 के हिसाब से है, यानी ए से बी के बीच की दूरी अगर 3 है तो बी से सी के बीच की दूरी भाई मेरे 5 है।
इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ। उसने ये बोल दिया है कि ए से 20 तक की चाल कितनी है दोस्त, यहाँ बताई है x किलोमीटर प्रति घंटा है, बताई कि नहीं बताई। और बी से सी के लिए बताई है उसने चाल, ये बोली भाई मेरे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बताई है दोस्त, ये बताई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसने ये बोल दिया कि पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी बताई दोस्त मेरी, ये बताई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। अब देखना भाई मेरे यहाँ से, अब आप ये बताओ कि ये दूरी थी दोस्त मेरी 3 किलोमीटर, 3 थी, और x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, तो अगर मैं x का भाग दूंगा तो कहाँ जाना है, दूरी बटे चाल यानी समय आएगा यहाँ से। आप बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो आप, अगर ये वाली दूरी देखूं मैं, ये वाली, तो ये दूरी कितनी थी दोस्त मेरी, ये 5 थी दूरी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, तो यहाँ से दूरी बटे चाल यानी समय आएगा कि नहीं आएगा। आप बताओ, अगर मैं ये पूरा समय जोड़ दूँ, क्लियर, देखना आप, तो पूरी यात्रा का समय नहीं आ जाना, यानी ए से सी तक का पूरा समय आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बताओ, अगर पूरी यात्रा के समय में मैं पूरी दूरी जोड़ दूँ, कौन कौन सी, ये 3 और भाई मेरे 8, तो यहाँ से औसत चाल आएगी ना, और औसत चाल है कितनी भाई, ये है 40, है 40 के नहीं, बताओ पहले आप, इतना भाई समझ में। अब देखो आप इसके आगे, मैंने पहले वाला ये पेन देखना दोस्त, मैंने क्या किया है, मैंने इस 5 से ये 5 काट दिया, तो यहाँ बचा है 1/10 बचा, ये 10 बार चला गया होगा। अब देखना, ये ऊपर मिल जाना है दोस्त कितना, ये मैंने 3 में 5 जोड़ा, ये तो यही होगा, दोनों जोड़ के 8 हो गए। अब देखो आप नीचे, ये बचा है दोस्त मेरे 3/x, और यहाँ का बचा भाई मेरे, ये बचा है 1/10। क्लियर। ये किसके बराबर है भाई मेरे, ये 40 के बराबर है। क्लियर। अब देखो मैंने इसका लिया नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम कितना आना, ये आना भाई मेरे 10x आना कि नहीं आना, बताओ। और यहाँ हो जाना 10 30, और ये हो जाना प्लस का x हो जाना, और देखो आप, और ये काम हो जाना, ये 10 पहुँचना है ऊपर, ये पहुँचेगा यहाँ कि नहीं पहुँचेगा, बताओ पहले आप, पहुँचना है। तो अब देखो मैंने पेन बदल के लिखा है यहाँ पर कितना, देखना मैंने ये 8 लिखा था, ये मैंने 10 पहुँचा दिए भाई मेरे यहाँ ऊपर, तो ये 10x हो गया। और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है दोस्त मेरे 30 और प्लस के भाई मेरे x, और ये किसके बराबर, ये भाई मेरे 40 के बराबर है। अब लो मैंने कहा किया, मैंने ये मिटा दिया फालतू वाला सिस्टम जो मैंने करके देखा था, ये भाई मैंने साफ कर दिया। अब देखो आप, अब मैंने भाई क्या किया है कि ये 0 से दोस्त मैंने ये 0 काट दिया, ये 4 से काटा तो 4 दूनी 8, यहाँ का बचा, ये बचा है भाई मेरे 2x बराबर 30 प्लस x, ये x मैंने इस साइड भेज दिया, तो क्या बचा है, ये x का मान मिल गया दोस्त, केवल 30 मिल गया। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपको x का मान मिल गया है, उसने बोला है x - 10 यानी 30 - 10, यही है। फिर कितना है, फिर है x + 10 यानी 30 प्लस, फिर क्या बोला है उसने, x + 1 यानी 30 + 1, ये कितना बचना भाई मेरे, ये बचना है 20, और यहाँ हो जाना भाई मेरे 31, यानी 20:31 के अनुपात में है ये। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ई सही हो जाना है। अगला देखिए मेरे भाई 30, उसने बोला है कि 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की गति दोगुनी हो जाए तो वह बी से 1 घंटा कम समय लेती है। ट्रेन ए की गति किलोमीटर में बताओ आप। देखो हमसे ये बोला गया है पहले कि दोस्त ये ट्रेन ए थी, ठीक है, और ये भाई मेरी ट्रेन बी थी। क्लियर। अब उसने ये बोला है कि ट्रेन ए को कितना समय लगता है एक्स्ट्रा, भाई ट्रेन ए को बी से लगता है दोस्त कितना समय एक्स्ट्रा, भाई मेरे समय लगता है यहाँ पर एक्स्ट्रा 2/3 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। सही से लिखें दोस्त, ये समझना दोस्त से हैं, 2/3 घंटा मेरे भाई एक्स्ट्रा लगता है। क्लियर। अब उसने ये बोला है कि अगर भाई मेरे चाल इसकी ए थी पहले दोस्त, अगर इसकी चाल दुगनी कर दूं यानी 2 कर दूं, तो अब बी से कितना समय लगना है, 1/3 घंटा कम समय लगना है, यानी कितना 1/3 घंटा समय लगना है उसे अब कम। बताओ पहले चाल 1 थी, अब चाल हो गई भाई मेरी कितनी 2 हो गई। अब ये बताओ ये क्या थी, ये थी दोस्त चाल, ठीक है। अब आप ये बताओ, तो पहले समय रहा होगा दोस्त मेरे 2, अब समय हो जाना है 1, हो जाना कि नहीं हो जाना, ये भाई मेरे समय हो जाना। बताओ पहले ये चीज़ समझ में आई आपकी, नहीं आई। देखो पहले चाल का ये थी अगर, और चाल समय यहाँ था, देखना पहले चाल 1 थी तो मैंने भाई चाल कर दी दुगनी, यानी दोगुनी कर दी, तो पहले समय लगता होगा 2, तो अब लग रहा होगा समय 1। आप ये बताओ यहाँ समय कितना है, हमारी मेरे समय का बाद मुझे मिल गया कि 1 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगने लगा है, नहीं 1 यूनिट का समय का लगने लगा है, कम लगने लगा है। बताओ आपको समय लगने लगा है, इन समय इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। इनमें आप अंतर देखो, देखना ये 2 लिखा है भाई मेरे, और ये लिखा है 1,
ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। पहले आप ये देखो, देखना ये मैंने हल किया, देखना 3 दूनी 6 और 2 यानी 8/3 घंटा। क्लियर। अब देखना ये लिखा है 3 कम 3 और ये 4 यानी 4 बटे भाई मेरे ये लिखा है 3 घंटा। अब आप ये बताओ कि 8/3 मैं अंतर करूँ, इसे घटाऊँ को क्या घटाऊँ, -4/3 घटाऊँ। अब इनका अंतर कितना आना है ये दोस्त 8/3 मेरे भाई, और ये हो जाना माइनस माइनस के प्लस और 4/3। क्लियर। मैंने जोड़ा तो ये एलसीएम आया भाई मेरे 3 और ये हो गया 8 + 4 यानी 12/3 यानी ओवरऑल आ गया है 4 घंटा। आगे की नहीं आ गया, यानी अपने हिसाब से अंतर मिला भाई अपन को 1 यूनिट, लेकिन यहाँ बता दिया उसने 3-4 घंटा। बताओ बता दिया कि नहीं बता दिया। तो आप ये बता दो तो ए को समय लगता कितना था दोस्त, आपको ये पता है ए को लगता था 2 यूनिट समय। तो 1 यूनिट का मान आपको पता था तो गुना कर दो, 2 यूनिट का नहीं आ जाना है, मैंने 2 कर दिया इसमें गुणा। तो मुझे ये पता चल गया है कि ए को ओवरऑल समय लगता था 8 घंटा। दूरी उसने दी थी और चाल पूछ ली है। तो आप देखना दूरी है 416 और समय दिया था 8, तो दूरी बटे समय का आती है भाई मेरी, चाल ही तो आती है, तो चाल आ जानी है दोस्त। देखना 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16 यानी चाल कितनी थी उसकी भाई, यहाँ पर उसकी चाल थी 52 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। क्लियर। ये ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाना है। ये देखना दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 30। उसने बोला है यदि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाता है। वह अपनी यात्रा की 2/3 दूरी 5/6 समय में तय करता है। फिर उसने बोला है अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे शेष दूरी किस चाल से तय करनी होगी। देखो दोस्त, हमें ये पता है कि समय बांटा है उसने 5/6 के भाग में, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरा समय मान लिया, पूरा नीचे वाली संख्या मान ली 6, यानी ओवरऑल मैंने मान लिया भाई मेरे 6 घंटा लगता है। क्यों मान लिया, क्योंकि मुझे पता है इसके मुझे 5/6 में हिस्सा निकालना होगा, तो उसमें मुझे ऐसी संख्या मानी कि दिक्कत ना जाए। देखना दोस्त, आपको समय चाल दी थी भाई उसने 48 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। देखना आप दोस्त चाल में समय का करोगे गुणा, ये है तो दोस्त अपन ने समय माना था, दूरी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो 6 × 8 = 48 और 6 × 4 = 24, ये दोस्त हो गए हैं 4 × 28, यानी अपने हिसाब से दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई दोस्त मेरे 288 किलोमीटर। क्लियर। अब देखना उसने ये बोला है मेरे भाई कि 2/3 भाग तो तय कर चुका था, तो आप ये बताओ जब 2/3 भाग तय कर चुका तो बची कितनी होगी, 1/3, यानी आप पहले तो इस दूरी का 1/3 में हिस्सा निकालो। तो मैंने इसका 1/3 में हिस्सा निकाल दिया। क्लियर। 3 से काटा, 3 × 9 = 27 और 3 × 6 = 18, यानी कितनी मिल गई, शेष दूरी मिल गई दोस्त कितनी, 96 किलोमीटर मिल गई। अब देखो आप, उसने क्या बोला था कि 5/6 भाग समय लगा चुका है समय का, तो आप ये बताओ कि 6 का 5/6 हिस्सा चला गया तो 1/6 बचा कि नहीं बचा, यानी अभी भी आपके पास 1 घंटा बाकी है। बाकी कि नहीं बाकी, यानी 96 किलोमीटर की दूरी है दोस्त, 1 घंटे में तय करनी है, यहाँ से यहाँ चाल नहीं जानी है, यानी तो 1 से 96 भाग दिया तो ये कितनी आ गई, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर अपना ये भाई मेरे बी सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये देखना भाई मेरे क्वेश्चन, ये देखो दोस्त ये है क्वेश्चन नंबर 31। क्लियर। अब उसने क्या बोला, उसने बोला है अमित अपने घर से 3 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 6 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। फिर बोला उसने कि अगले दिन वह 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो दोस्त, जब अपन से पहली बोल का बोली है, देखना 3 सही 1/2 यानी 3 दूनी 6 7 यानी 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल थी पहले, यही थी उसका मतलब। इस हिसाब से मेरे भाई जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, यानी 6 मिनट ज्यादा समय ले लेता होगा। क्लियर। फिर उसने क्या बोल दिया है 4.5, इसे लिख दिया मैंने कितना 9/2 यानी 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा के भाई मेरे हिसाब से चलता है। तो मुझे ये पता चल गया था कि दोस्त 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहुंचता कि नहीं पहुंचता, अब ये बताओ। अब एक सूत्र जब ये होता है दोस्त कि जब 2 चाल दी हो और ये बोले कि पहली चाल में इतना लेट हो जाता है, दूसरी चाल में इतना जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं कि यहाँ करते हैं अपन पहली चाल गुणा दूसरी चाल, नीचे का लिखते हैं बटे में, दोनों चालों का अंतर यानी जो बड़ी होगी उससे छोटी से घटा देंगे, ठीक है, और गुणा में क्या करते हैं समय अंतराल, यानी समय अंतराल घंटों में, यहाँ का लिखते हैं समय लिखते हैं, गुणा करते हैं घंटों में, और ये मिलता कहाँ, यहाँ भाई मेरे यहाँ दूरी मिल जाती है सीधे सीधे। क्लियर।
आप देखना, मैं रख के बताऊंगा आपको। देखिएगा दोस्त, आपको पहले की चाल कितनी पता है, ये पता है भाई मेरे 7/2 है। दूसरी चाल कितनी है भाई मेरे, ये भाई मेरे 9/2। क्लियर। अब देखना, आपको ये पता है कि 4.5 में से आपने 3.5 घटाया तो केवल एक ही तो बचना है, तो अंतर लिखते हैं अपन इसके नीचे, तो ये लिख दिया मैंने 1। और बटे में गुणा का ही करते हैं अंतर। आप बताओ कि -10 में आपने 6 घटाया तो कितने का अंतर, यानी 16 का अंतर नहीं दोनों में, यानी गुणा होना है 16 का। और ये भाई क्या है, मैंने आपसे क्या बोला था, घंटे में करना है गुणा, ये दोस्त मिनट में है, तो 60 का मैंने इसमें कर दिया भाग, 60 से भाग दे दिए तो क्या में चला गया, घंटे में चला गया। यहाँ से कहा जाएगी दोस्त, यहाँ से दूरी आ जानी है, आ जानी कि नहीं आ जानी। अब देखो, अब यहाँ इसके देखो, आप ये लिखा था 7 × 9, ये लिखा है 2/2, एक है ऊपर पहुंच जाना है। ये कितना लिखा है दोस्तों, ये लिखा है 16/60। अब देखना दोस्त, मैंने इसमें किया कहा है, देखना ये 4 है, 4 से काटा, 4 चौके 16। क्लियर। अब देखना, मैंने इसे 4 से काट दिया, ये गया भाई मेरे 15 बार में। ठीक है। अब देखो, मैंने भाई इसे काटा कितने से, 5 से काट दिया, नहीं 3 से काटा, 3 5 15 और 3 त्रिका 9। ठीक है। अब देखना कितने हो जाना है, 7 ये हो गया दोस्त 21, ये लिखे बटे भाई मेरे 5। देखना 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी 4.2 किलोमीटर आ गई दूरी। आगे की नहीं आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाना है। हो जाना कि नहीं हो जाना। अगला देखो, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 32। उसने बोला है ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटा और एक्स घंटा लेते हैं। तो एक्स का मान पूछ लिया उसने। अब देखो, हमें ये पता था दोस्त कि ये स्थान के बीच की दूरी थी। ये कहाँ से देखना, यहाँ से ये एक्स था दोस्त भाई मेरे, ये था वाई। क्लियर। ये था दोस्त वाई। अब यहाँ से क्या होता है दोस्त, यहाँ से जाता है मेरे भाई ए और यहाँ से जाता है भाई इसी की तरफ ये बी। क्लियर। अब ये क्या हुआ है दोस्त कि यहाँ कहीं ये मिले, मिले कि नहीं मिले। यहाँ से भाई मेरे ये एक्स गया, यहाँ से ए गया, यहाँ ए पहुँच गया, और भाई यहाँ से गया दोस्त ये बी, तो बी यहाँ पहुँच गया। बताओ अब मिलने के बाद क्या होता है दोस्त, जब यहाँ से मिलने के बाद ए जाता है इस साइड को, कौन ए, और बी जाता है दोस्त इस साइड को, जाता है कि नहीं जाता है। तो ए को क्या बोल दिया है उसने, ये बोला है कि पहले वाले को लगता है कितना समय, इसे लगता है भाई मेरे 2.5 घंटा, यानी 5/2 घंटा का समय लगता है। क्लियर। और बी के लिए क्या बता है, इसे लगता है एक्स घंटा। ये भाई कैपिटल लिखो एक्स लिखा है और ये लिखा है भाई स्मॉल एक्स, अंतर समझना आप। अब देखो, तो उसने ये बोला है, और उसने ये बोला है कि ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। तो 20% की मेरे भाई फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्त, ये होती है 1/5। देखना, और चाल का हो जानी है यहाँ से चाल। उसने क्या बोल दी है कि ए की चाल बी से अधिक है दोस्त, इसकी चाल भाई मेरे 5 रही होगी तो इसकी रही होगी 6। ये दोस्त आपको चालों का दिया है अनुपात, ये सब दिया है। इसके लिए दोस्त ये सूत्र होता है, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, तब ये सूत्र लगता है क्या, देखना पहले व्यक्ति की चाल भाई मेरे बटे दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर दूसरे व्यक्ति का समय बटे पहले व्यक्ति का समय, और ये होते हैं भाई मेरे रूट। देखो ये दोनों का होते हैं दोस्त, ये होते हैं रूट के अंदर। ये देखिएगा दोस्त, तो आपको ये पता है कि पहले व्यक्ति की चाल कितनी है दोस्त, ये है 6 है कि नहीं है, देखो ये। और दूसरे की चाल कितनी है दोस्त, ये है 5, मैंने ये लिख दी, देखो ये 5। अब आप यहाँ देखना, अब आपको ये पता है कि दूसरे व्यक्ति के समय उसने क्या बताया, ये बताया है एक्स, बताया कि नहीं बताया, तो मैंने यहाँ एक्स ही लिख दिया। ठीक है। और पहले का समय कितना बताया, ये बताया उसने 5.5/2 यानी 2.5, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और ये लिखा था भाई मेरे रूट के अंदर, तो इसका जब मैंने रूट काटा तो मैंने ये रूट हटा दिया इसका, और ये रूट हटाया तो यहाँ लग गई, उस साइड लगा दी मैंने स्क्वायर। क्या दिक्कत है, देखो ये लगा दी दोस्त मैंने, ये स्क्वायर लगा दी, ये लगा दी। तो आप ये देखना, ये हो जाना है 6 का स्क्वायर हो जाता है भाई मेरे 36, और 5 का हो जाता है भाई मेरे 25। क्लियर। और ये है एक्स, और बटे में लिखा है ये 5/2। अब मुझे एक्स का चाहिए है मान, तो मुझे एक्स निकालने के लिए मैंने कहा कि देखो ये 36 लिखा था, मैंने ये 5/2 यह भेज दिया इस साइड, और ये 25 दोस्त मेरे पहले से था नीचे। क्लियर। अब देखना मैंने इसे काटा तो ये गया भाई मेरे 5 बार में। देखना ये हो गया भाई मेरे 36, और बटे में हो गए हैं 10। अब आप फिर से काटो, इसे 2 से काट दो पहले, तो ये हो जाने 18, और ये हो जाने दोस्त 5। देखना 5 × 3 15, हासिल बची 3, यानी 3 सही 3/5, ये कहा जाना है,
किसका मान चाहिए था x, और ये कहा था घंटे में था, यानी इतने घंटे लगने हैं इसे। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपने भाई मेरे डी सही हो जाना। आप इसे याद रखना, इसे ये कब लगता है, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, अगला देखो ये भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 33, उसने बोला है एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी अपनी समान चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी की समान चाल बताओ। पहली बात तो आप दोस्त ये बता देना खराबी आई कब है। तो आपको दोस्त ये पता है कि 370 दूरी चलनी थी कि नहीं चलनी थी। 100 चल लिया था, तो पहले आप ये बताओ, इससे पहले तो ये घटा दो, हमें जहाँ सही चल गए उससे अपन को खाली ना देना, ये तो अपन पहुँच चुके थे। हमें ये पता है कि 260 के बाद हुई थी अपनी खराबी चालू कि नहीं हुई थी, बताओ आप। अब आप ये बताओ कि मैंने आपसे बोल दिया है दोस्त कि पहले भाई मेरे चाल अगर थी दोस्त x किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आप ये बता देना, और तो देखना अगर दोस्त ये व्यक्ति इसी चाल इस दूरी को x चाल से जाता तो यहाँ समय लगता कि नहीं लगता कुछ। अब देखना अगर उसने फिर बोला क्या है कि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कमी आ जाती है, तो यानी अब चाल कितनी बना देगा नई, यानी x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखना इसी दूरी को दोस्त 270 को x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, तो कहा होता है 36 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ये लिखते भाई मेरे 36 मिनट इसमें क्या करते हैं, ये 36 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो मैंने ऐसे बना दिया घंटे में, क्यों समय आया घंटे में, तो ये भाई 60 का दिया मैंने भाग। ये आप ये बताओ आपको ये चीज़ समझ में आई, मैंने लिख का दिया है दोस्त, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब देखना दोस्त, चाहे आपने ऑप्शन उठा लो ठीक, और चाहे आप इसे हल कर लो। ऑप्शन रख के देख लो तो बराबर कर लें, या फिर आपने सॉल्व कर लें। देखो मैंने इसे सॉल्व ही कर दिया। देखो आप मैंने 270 लिया है मेरे भाई कॉमन, क्लियर। एलसीएम लिया तो ये आ गया x, यहाँ का जाना देखो x माइनस नहीं सॉरी x, और ये इंटू x माइनस 5, और ये कितना जाना है, यहाँ पर माइनस हो जाना है, ये जाना है दोस्त x माइनस 5, और ये किसके बराबर होना है मेरे भाई, ये होना है बराबर 36/60 के बराबर। क्लियर। अब देखो आप मैंने इसे पेन को बदल दिया, देखना दोस्त मैंने इसे काट दिया तो ये गया 6 × 36 और ये गया 10। फिर से मैंने काटा दोस्त तो ये गया है 3 बार, भाई मेरे ये गया है 5 बार। अब देखना मैंने इसे 3 से ये वाला काट दिया तो ये गया दोस्त 90 बार। क्लियर। अब देखना यहाँ लिखा है दोस्त x, और इसका होना है माइनस x, और ये हो जाना भाई मेरे प्लस के 5, और बटे में कितना लिखा है दोस्त, ये लिखा है x और x माइनस 5, और ये किसके बराबर है, ये दोस्त बराबर है 1 बार 50 था नीचे ऊपर, और नीचे कितना बचा है दोस्त, ये बचा है केवल 5, और मैंने ये 90 भी इसी साइड भेज दिया। क्लियर। देखना मैंने ये x से x काट दिया। अब देखो आप यहाँ बचा क्या क्या है दोस्त, मेरे ये बचा है इस साइड बचा है 5, तो ये भी ना दोनों इस साइड भेज दिए, तो कितने बचाने देखना 5 × 5, और ये हो जाने भाई मेरे 90 किसके बराबर है, ये x और x माइनस 5 के बराबर है बराबर। अब देखो आप, अब देखना 55 25 और 25 90 225, ये हुए हैं 2250, और ये x और x माइनस 5। अब आप यहाँ सीधे ऑप्शन देख लो ना, हमें ये पता है ये लिखा है 45, ये लिखा है 50, ठीक है। अब देखना मैंने अगर x का मान यहाँ पर 50 रखा, देखो अगर दोस्त यहाँ x का मान 50 रखा तो ये हो जाना है 45, गुणा करो आप देखना 55 25 की 5 हासिल बची 2 5 जो कि 20 और 2 22, यानी ऑप्शन नंबर अपने 50 सही हो जाना है। क्लियर। अगला देख लो आप, देखिए एक चीज़ और देखो दोस्त, हम यहीं पर चेक कर लेते भाई मान रख के, यहाँ पर इतना काम हम करना ही नहीं था, हमें यहीं पर चेक कर लेते और ऑप्शन देख के टिक कर देते। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 34, उसने बोला है ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य पी और क्यू तक पहुंचने में के लिए क्रमशः 6 सही 1/8 घंटा और 8 घंटा समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति याद करो। देखो हमसे ये बोला गया है दोस्त, ये कोई बिंदु ये था P, और दोस्त यहाँ से एक बिंदु था ये Q, ठीक है, और यहाँ से जाता है भाई मेरे A, और यहाँ से जाता है दोस्त B, और A भी इसी साइड को जाता है और विपरीत दिशा में आता है, B C के सामने ये आता है। अब देखो उसने ये बोला है दोस्त कि यहाँ से जब A जाता है तो यहाँ कहीं ये मिलता होगा और यहाँ मिलता होगा, ये मिलने के बाद क्या करते हैं, यहाँ A इस साइड जाता है, B इस साइड जाता है। देखो तो क्या बोलता है, उसने बोल दिया है कि A को समय लगता है कितना
देखना 6 8 48 49, यानी इसे लगता है भाई इसका टाइम लगता है 49/8, ठीक है। और इसका समय लगता है, बी का लगता है दोस्त यहाँ 8 घंटे लगते हैं। क्लियर। अब उसने ये बोल दिया है, बी की चाल दे दी है दोस्त कितनी, ये दे दी है 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए की चाल उसने पूछी है। पूछी कि नहीं पूछी? तो हम आपको भी क्या बता चुके थे, जब ये क्रॉस करते हैं दोस्त तो पहले की चाल बटे दूसरे की चाल बराबर दूसरे का समय बटे पहले का समय, ये होता है रूट के अंदर। क्लियर। अब देखो आपको दिया क्या क्या है, तो हमें ये पता है दोस्त कि पहले की चाल नहीं थी पता, तो मैंने ऐसी लिख दी, ठीक है। ये दूसरे की चाल कितनी है, 16.8 है कि नहीं है। अब देखना दूसरे का समय कितना है दोस्त, ये दूसरे का समय है देखो 8, मैंने दूसरे का समय लिख दिया। और पहले का समय कितना है दोस्त, ये 49/9 नहीं 49/8 सॉरी, देखना तो ये लिख दिया मैंने इतना। और ये भाई मेरे रूट के अंदर लिखा था, देखना ये लिखी है दूसरे पहले वाले की चाल चाहिए अपन को, ये लिखा है अपना 16.8। देखिए दोस्त ये जाना है भाई मेरे 8 ऊपर, तो 8 को लिखा तो 1 8 बाहर आ जाना है, नीचे से 7 से होना चाहिए 7 बाहर आ जाना है। अब देखो तो पहले व्यक्ति की चाल कितनी आ जानी, देखना ये 8, अब देखो मैंने कहा किया इसमें, देखना अब दोस्त मैंने कहा किया ये लिखा 8, अब ये 8 लिखा है, ये 16.8 मैंने भेज दिया है ये इस साइड, और ये भाई 7 पहले से था ही। अब देखना आप 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, और ये कितना आ गया, ये आ गया 2.4 × 8, ये देखो आप। अब 8 चौके 32, देखो यही ऑप्शन देखते टिक कर देना था, सॉल्व पे नहीं करना था, ठीक है। 8 दूनी 16 और ये भाई मेरे 19, यानी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी चाल। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 35। उसने बोला है अपनी समान गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट में देरी से पहुंचता है। देखो यदि अपनी 60 चाल से जाता है तो इतनी देर लेट हो जाता है। उसने बोला है गंतव्य तक समान समय, देखो उसने ये बोला है कि गंतव्य स्थान तक पहुंचने का सही समय या समान समय बताओ आप। देखो हम पहले तो आप ये बताओ कि 60% की दोस्त फ्रैक्शन कितनी होती दोस्त मेरे, ये होती भाई मेरे 3/5। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ दोस्त अगर चाल पहले थी 5 तो भाई 2 कम हुई है चाल, यानी 3 बची है। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब तो क्या होता है दोस्त, अगर पहले लगता होगा मेरे भाई समय 3 तो समय 40 से विपरीत होती है, तो मैंने ये पलट दी है, यानी पहले लगता होगा समय 3 तो अब लगने होगा भाई मेरे समय 5। क्लियर। अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि 60% चाल से जाता है तो 1 घंटा 40 मिनट लेट हो जाता है, यानी 1 घंटा 60 मिनट होते हैं और 40 मिनट लेट, यानी ओवरऑल मैंने ये देख लिया है भाई मेरे कि 100 मिनट लेट हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता। देखो इन दोनों में कितने का अंतर है भाई मेरे, इन दोनों में 2 का अंतर है 2 का अंतर कि नहीं बताओ, है ये 2 का अंतर है। और यहाँ अपने हिसाब से कितने का भाई मेरे 100 मिनट का अंतर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है भाई मेरी, ये 50 मिनट के बराबर है। क्लियर। अब उसने ये पूछा है कि उसके समान समय बता दो, उसका जो पहले लगता था उसकी 3 यूनिट तो लगता था, आपको 1 का पता है, 3 को गुणा कर लो दोनों साइड से, 3 का मिल जाना है पर को लो, ठीक है ना। तो 5 3 15, यानी ओवरऑल 150 मिनट लगने कि नहीं लगने, ठीक है। 150 मिनट का मतलब क्या होता है कि 2 घंटा तो पूरे हैं और ये आधा घंटा है, यानी 2.5 घंटा लगने हैं। लगने कि नहीं लगने, कौन सा ऑप्शन है भाई मेरे, ये ऑप्शन नंबर अपना ए सही। अगला देखें दोस्त, ये लिखा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 36। उसने बोला है एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह तय करते हैं कि वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है, ठीक है। उसने फिर ये बोल दिया है उनकी चालों का योग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, उन दोनों द्वारा ली गई कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है, एक्स की चाल और वाई की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। देखना दोस्त पहली बात तो आपको ये पता है कि चालों का योग यहाँ दिया कि नहीं दिया। देखो एक ऑप्शन बता हम चेक करने का तरीका, देखो ना चालों का योग दिया है और चालों का योग एक अनुपात पूछ लिया, यानी अगर मैं दोनों को जोड़ूं, ये देखो 5 ये 6 ये 4 और ये 5, तो अगर ये कटेगा इससे तो वही ऑप्शन सही होगा। देखना ये तो अपन ऐसे काट देते कि ये तो होना ही नहीं, क्यों, क्योंकि 6 से भाग देना तो समय पूरा नहीं आना है, लेकिन ये तीनों कटते हैं, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, नहीं सॉल्व कर देख लिया अपन ने। क्लियर। अब देखो अब देखना दोस्त उसने हमसे ये बोल दिया है कि ये दोनों कितनी दूरी तय करते हैं दोस्त, 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। और समय कितना बता दिया, ये बता दिया भाई मेरे 3 घंटा 45 मिनट बता दिया। तो देखना ये भाई मेरे 3 घंटा में पूरा है और ये 45 मिनट, मैंने इसे घंटे बदलने की 60 का इसमें दिया भाग,
तो ये कितना मिल गया ऊपर, ये मिल गया 3 सही। देखना 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, ये सही किया। देखना अब 3 × 4 = 12 और 3 × 15 यानी 15/4 मिल गया अपन को का, ये मिल गया समय घंटे में। क्लियर, पहले अपन ने सॉल्व कर लिया अपना, यानी समय कितना लगता है 15/4 घंटा समय लगता है। अब देखो हमने क्या किया है दोस्त कि ये बोले सुनने वाई एक्स बोला था, ये वाई बोला था, तो भाई मैंने क्या किया है, ये एक्स की मान मान ले, एक्स की चाल मान ली है पी किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, मान ली कि नहीं मान ली, तो वाई की अपने आप हो जानी है 100 से जितने घटा के बने बचे, पी से घटा दो 100 को, ये मैंने घटा दिया। ये कितनी होगी, ये होगी भाई मेरे 100 - पी किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, अब देखो उसने ये बोला था कि दोनों 90 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, बोला कि नहीं बोला। देखना ये भाई मेरे 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है कौन, ये पी की चाल से तय करता है एक्स। ठीक है, अब इसको भी मैं जोड़ दूं, और ये तो अपना ये कौन है, ये वाई है, ये किस चाल चलता है, ये चलता है 100 - एक्स की चाल चलता है। और ये दोनों को कितना समय लगता है भाई मेरे 15/5 4 घंटे लगते हैं। अपन ने ये निकाल दिया, देखो ये निकाला था कि नहीं निकाला था, ये आपस में होंगे दोस्त बराबर। अब देखना दोस्त मैंने इसमें क्या किया है भाई, मेरा इसमें लिया मैंने एलसीएम, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये लीजिए मैंने 90 बाहर लिया, 90 बाहर। अब मैंने इन दोनों का लिया एलसीएम, देखना ये लिख दिया मैंने पी, और ये लिया मैंने 100 - पी, यहाँ पी है दोस्त, ये 100 नहीं लिख देना है पी। अब देखो ये, और यहाँ कितना हो जाना, ये हो जाना भाई मेरे 100 - पी, और ये हो जाना प्लस का पी। क्लियर, और ये लिखे हैं दोस्त कितने, ये लिखा भाई मेरे 15, ये बटे ये लिखे 4। तो सबसे पहले मैंने 15 से काट दिया, देखो आप 15 × 6 = 90, ये गया दोस्त मेरे 6 बार में। क्लियर, ये मैंने काट दिया इससे, यहाँ कितना बचा, ये बचा है ऊपर 100, नीचे बचा है पी, और 100 - पी बचा। और ये देखिएगा दोस्त मैंने इसे भेज दिया है नीचे, दिया गया है 24। देखना तो मुझे ये मिल गया है कि पी और 100 - पी, और ये किसके बराबर है, ये भाई मेरे 100 × 20 के बराबर है। 24, सॉरी यार, ये 24 हो जाना है यार, हो जाओ जाना दोस्त, ये 20 नहीं है यहाँ, 24 है। हो जाओ, देखना देखिए 6 × 4 = 24 आना है यहाँ कितना, ये भाई मेरे 24 है, ये है यानी 100 × 24। अब देखना मुझे ऐसा मान रखना है कि इन दोनों को योग करूं तो कितना मिल जाए, 2400 मिल जाए, 2400। देखना आप, तो मैंने पी का मान रख दिया भाई मेरे यहाँ 60 रख दिया, तो यहाँ भी आप 60 रखो। देखना तो ये लिखा भाई मेरे 60, और ये बचना है 40, 6 × 4 = 24 यानी 24 तो हो रहा कि नहीं हो रहा, यानी आपको पी का मिल गया भाई मेरे मान कितना 60 मिल गया है, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो पी का मान 60 मिल गया आपको, तो आप यहाँ देखो, अब ये देखना दोस्त यहाँ से आपको पी का मान मिल गया 60, यानी इसकी चाल मिल गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी तो अपने आप हो जानी, 100 में से आप 60 घटा दोगे दोस्तों कितना मिल गई, 40 मिल गई। उसने पूछा क्या है, उसने बोला है एक्स और वाई की चालों का अनुपात बताओ, यानी ये 60 है अनुपात है भाई मेरे 40, यानी ये आ गया है 3:2 के अनुपात में इनकी चालें नहीं होगी। यहाँ देखना दोस्त, यहाँ भाई कन्फ्यूज नहीं होना ये एक्स का मान आया है कि वाई का आया है। देखो आप क्यों, क्योंकि उसने स्पष्ट बोल दिया दोस्त मेरे कि वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है, यानी जो चाल तेज होगी वो रहेगी कितनी, किसकी रहेगी भाई मेरे, वो रहेगी वाई की, और स्लो वाली चाल किसकी रहेगी भाई मेरी, वो रहेगी एक्स की। यानी कितना अनुपात होना, ये होना भाई मेरे 2:3। क्लियर, यानी ये भी सही है, क्यों, क्योंकि मैंने इसे एक्स का मान यहाँ मान लिया था मैंने इसे पी, अगर मैं इसे पी मानता तो ये वाली एक्स्ट्रा आ जाती। क्लियर, क्योंकि मुझे ये पता था नहीं। क्लियर, समझना इस चीज़ को आप, उसने स्पष्ट बोल दिया है कि y की चाल x की चाल से तेज है, तो यानी जो y रहा होगा वो रहेगा ज़्यादा और x रहेगा कम। क्लियर, ये अपना सही है। अब देखो आप, मैं से एक चीज़ और बताऊंगा आपको, देखो हमें ये पता था दोस्त कि इनकी चालों का योग कितना था 100, तो भाई मैंने ये वाला ऑप्शन काट दिया था, क्यों, क्योंकि इनका देखना ये योग कितना हो रहा था 6, और 6 भाई 100 को पूरा पूरा काटता नहीं है, नहीं काटता कि नहीं काटता, और ये बचे थे भाई मेरे ये 3 ऑप्शन। ठीक है, देखना उसने ये साथ साथ ये भी बोल दिया था, उसने भाई मेरे ये बोला था कि x की चाल है ना जो y की चाल x से तेज है कि नहीं, किसकी, y की तेज है x से। तो अभी मैं ऑप्शन भी देखता यहाँ, कहीं मुझे जहाँ ऐसा मिलता ना लिखा होगा तो मैं उसे काट देता कि ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने खुद बोला था कि x की चाल कम है y की ज़्यादा, और यहाँ उल्टा हो गया तो ये भी ना होता। क्लियर, यानी इसमें कभी में ऐसा है नहीं है किसी में। ठीक है, अगला देखो आप, ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये लिखा भाई मेरे 37, उसने बोला है ए और बी समान समय पर क्रमशः स्थान
एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में पी घंटा यानी ए को लग, देखो वही आता है, आगे की नहीं आगे, देखो ना ये ए है दोस्त, ये बी है। देखिए उसने क्या बोल दिया है, एक्स का समय कितना बता दिया दोस्त, ये बता दिया है पी, और इसका बता दिया है भाई कितना 5 7 35 यानी 36/5 घंटा। क्लियर की नहीं है। अब देखना उसने ये बोल दिया है कि ए की चाल बी से 20% ज़्यादा है, यानी भाई इसकी फ्रैक्शन यानी ये रही होगी 5। ये देखिए दोस्त ये आ गई, देखो अब ये चाल आ गई कि नहीं आ गई, देखो उसने 20% एक्स्ट्रा बोला कि नहीं बोला। इसकी फ्रैक्शन कितनी तो भाई मेरी होती है 1/5, यानी इसकी चाल रही भाई मेरे 5, तो इसकी मैंने बना ली 6। ये आ गई चाल है। अब देखना आपको ये पता है ये क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस के लिए मैंने आपसे क्या बताया था, यानी पहले व्यक्ति की चाल बटे दूसरे व्यक्ति की चाल, ये बताया था कि नहीं बताया था, कौन सा, ये x1 बटे भाई मेरे s2, यानी ये दूसरे व्यक्ति के समय बटे भाई मेरे ये पहले व्यक्ति के समय, ये रहते हैं भाई मेरे रूट के अंदर। क्लियर। देखना पहले की चाल कितनी है 6, दूसरे की चाल है भाई मेरे 5, और दूसरे का समय कितना है भाई मेरे दूसरे का समय है 36/5, और पहले के समय में कुछ नहीं है यानी टी है, T1 है। अब देखो तो मुझे T1 का चाहिए दोस्त मान, तो मैंने T1 को भेजा इस साइड। क्लियर। ये इस साइड कितना था, ये 36/5 पहले से था, और ये भाई मेरे 5 पहुंच गया ऊपर, ये 6 आ गया नीचे, तो मैंने इससे ये काट दिया। देखना 6 6 36, ये मिल गया मुझे 6, यानी इसका रहा होगा समय 6 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 38, उसने बोला है एक पुलिसकर्मी 450 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर ने भी भागने लगा। चोर की गति का पुलिस की गति से अनुपात 7:8 है। कितनी दूरी चलने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा। दूरी ज्ञात करनी है किसकी, पुलिसकर्मी की। देखो हमें ये पता है इनके बीच की दूरी पता है आपको कितनी, ये भाई मेरे 450 मीटर है कि नहीं है, ये मीटर में दी रही। देखना यहाँ था दोस्त मेरे चोर, तो यहाँ होगा पुलिस। अब देखना चोर ने देखा पुलिस को, तो ये इस साइड भागा भाई, पुलिस भी इसी साइड भागा। देखना इनकी चाल का बता दी कि भाई मेरे चोर की चाल अगर 7 थी तो भाई मेरे पुलिस की 4 थी 8, ये उनका अनुपात दिया था। काय का ये दिया था उस चालों का अनुपात। क्लियर। अब देखो आप ये बताओ चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होती है। देखना इनमें चाल इनमें कितने का अंतर है दोस्त, यहाँ 1 मिनट का अंतर है, और वहाँ उसने बोल दिया है कितनी दूरी के बीच में अंतर था इनका, भाई मेरी ये दूरी थी इनकी 450 मीटर, यानी 1 450 के बराबर होगा। और पुलिस कितनी दूर तय करेगा भाई मेरी, ये 8 यूनिट तय करेगा दूरी, कितनी है 8 यूनिट तय करेगा। तो मुझे 8 का मान चाहिए था भाई मेरे, तो मैंने 8 होगा दोनों साइड कर दिए गुणा। देखना ये 0 8 5 40, ठीक है। देखना 8 चौके 32 दोस्त, ये हुए हैं 36। देखना ये है भाई मेरे 3600 का, ये है भाई मेरे मीटर, उत्तर दिया है किलोमीटर में, तो मैंने 1000 से दिया दोस्त भाग, तो ये कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे 3.6 किलोमीटर। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ये बी सही हो जाना है। अगला देख लें दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 39, उसने बोला है राम 8 घंटे में एक दूरी तय करता है और मोहन 4 घंटे में समान दूरी तय करता है। यदि मोहन की गति राम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसने ये बोले कौन से कथन दो में से सत्य है। देखो पहली बात ये कौन दिया दोस्त, यहाँ बताया है उसने राम, और फिर बोला है दोस्त मेरे भाई सोहन, मोहन बोला। देखो ये राम और ये सोहन, देखो पहले तो आपको समय बता दिया है उसने बोला है कि राम को लगता है 8 घंटे तो श्याम को लगता है 4। क्लियर। तो मैंने इसके अनुपात बनाए, तो मैंने ये और काटे अभी, ना ये आ गया 1 ये 2, यानी इसे लगता है भाई मेरे 2 समय, तो इसे लगता है 1, तो इनकी चाल का अनुपात क्या हो जाना दोस्त, ये हो चाल का अनुपात मैंने उल्टे कर दो ना, पलट दो, तो भाई मैंने ये पलट दिए, यानी इसकी चाल होगी 1 तो इसकी चल रही होगी 2। अपने हिसाब से कितनी चाल एक्स्ट्रा लगती है इसकी, 1 एक्स्ट्रा है, लेकिन उसने बोला था 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तो 1 किसके बराबर है भाई मेरे, 1 10 किलोमीटर के बराबर है। तो इसकी चाल पर कितनी हो जानी है, मोहन की चाल हो जानी है भाई इसका दोगुना, यानी ये हो जानी है भाई मेरे 20, और ये हो जानी है 10 किलोमीटर। अब देखो पहला कथन बोला है, उसने बोला मोहन की चाल 20 किलोमीटर है, बिल्कुल है, देखो ये है मोहन की चाल। फिर क्या बोला है, उनकी गति का योग 30 किलोमीटर है, देखो तो इसकी है भाई मेरे मोहन की 20 और राम की है 10, तीन तो है, यानी दोस्त ये दूसरा ऑप्शन भी सही है, यानी दोनों सही है, बोथ दोनों सही है। क्लियर। ठीक है। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 40, और इस वीडियो को भाई मेरा लास्ट क्वेश्चन, उसने बोला है सुबह 8 बजे विवेक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। विवेक ने
4 घंटे बाद नीरज, विवेक की 4 घंटे के बाद नीरज 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलना शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखो दोस्त, पहली बात आप ये बताओ कि ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा की ये गया है कितना? ये गया है 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। गया कि नहीं गया बताओ आप पहले। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला था दोस्त, उसके 4 घंटे के बाद कौन जाता है? नीरज जाता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब उसने पहला कथन क्या पूछा है? उसने बोला है नीरज और विवेक एक दूसरे से 5:36 में बजे मिलेंगे। देखो पहले तो आप ये बताओ कि ये 8 बजे चला था अपना कौन? विवेक चला, और 4 घंटे और होगा तो कितने हो गए होंगे? 8 में 4 जोड़ो आप, 8 और 4 20, और 20 का मतलब क्या होता है? 12 थोड़ी जोड़ना है दोस्त, रुक जाओ यहाँ से, क्या कर दिया है? देखो 4 घंटे चल लिया तो मैंने इसमें 4 जोड़ दिया, तो 8 4 12 यानी 12 बज चुके हैं। क्लियर? अब 12 बजे का होता है अपना आता है नीरज, और नीरज 12 बजे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना कर देता है चालू। ठीक है, देखना तो आप ये बताओ, ये 70 की चाल से दोस्त चला था तो कितनी दूरी तय कर चुका होगा दोस्त? ये भाई मेरे 4 घंटे में 7 चौके 28 यानी 280 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। अब देखना ये 200 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है यहाँ से विवेक। अब ये देखना, अब यहाँ है अपना कौन? ये नीरज है, और विवेक अपना यहाँ पहुँच गया होगा पहले। कब? इतनी दूरी तो तय कर ही चुका है। अब ये दोस्त आया है 120 की चाल से, और ये भाई 70 की चाल से चल ही रहा था। देखो ना, दोनों एक साइड जा रहे हैं तो चाल घटनी है, यानी सापेक्ष चाल कितनी आनी भाई? ये आनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ये तो कब मिलेंगे ये तो मैं समय से देख लूँ मैंने। देखना ये दूरी तय करते करते यहाँ पर 50 की चाल से चलना है इन्हें। देखना ये 0 से मैंने 0 काट दिया। देखना 55 25 हासिल कितने बचे दोस्त? ये बचे हैं भाई मेरे 3, और ये बटे में लिखा है ये 5 घंटे हैं। इसमें मैंने किया 60 से भाग गुणा किया तो ये पहुँच गए में मिनट में। ये 12 और 12 थी 36, यानी 5 घंटा 36 मिनट बाद इन दोनों को मिल जाना है, यानी ये ऑप्शन तो अपना सही हो गया। ठीक है, पहला कथन सही है। उसने बोला है नीरज और विवेक दोनों द्वारा 4 बजे तक तय की गई दूरी कितनी है? 1080 किलोमीटर है। अब ये बताओ, उसका साथ साथ कहना ये भी है कि 4 बजे तक दोनों 1080 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। बताओ पहले आप ये बता दो, विवेक चला था अपना 8 बजे, और 8 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे हो जाने दोस्त? इसे 8 घंटा चल लेना है विवेक को। कितने घंटा दोस्त मेरे? 8 घंटा चल लेना है। और नीरज कितने घंटा चल लेना है? 12 बजे चला था तो इसलिए चल लेना दोस्त ये 4 घंटे चल लेना। अब बताओ, ये दोस्त 70 की चाल से 8 घंटा तक चला तो 7 और 8 56 यानी 560 किलोमीटर दूरी ये चल चुका होगा। और ये 120 की चाल से 4 घंटा तक चला है तो 12 चौक 48 यानी 480 ये चल गया। देखना 0, 14 की 4 हासिल बची 1 ही 0, यानी 1040 किलोमीटर की दूरी दोनों चल चुके होंगे। लेकिन वो बोल रहा कि नहीं 1080, तो भाई मेरा ये अपना गलत हो जाना है। यानी ऑप्शन नंबर केवल यानी ये एक कथन पर सही है और दूसरा वाला कथन अपना गलत है। दोस्त ये थी अपनी दूसरी वीडियो, अपनी इस टॉपिक की दूसरी वीडियो। इसके बाद भी 5 पार्ट और आने हैं जब अपना ये टॉपिक होना है कंप्लीट। ठीक।